हेलो भाई। अंकित, कुछ टाइम पहले एक भाई से बात हुआ था इंस्टाग्राम पे। वो पता है पैशन प्लस और प्लेटिना 110 में कंफ्यूज थे। कह रहे थे दोनों गाड़ियों के प्राइस में कुछ ज्यादा का डिफरेंट नहीं है भाई, 1000-2000 का डिफरेंट है, आखिर कौन सा लेना चाहिए। तो भाई मैंने उनको सजेशन दे दिया चुपचाप प्लेटिना 110 लेने का। अब मैंने ऐसा क्यों करा वो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज अपन हीरो की पैशन प्लस और बजाज की प्लेटिना 110 को कंपेयर करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। देखने वाले हैं भाई आखिरकार कौन सा बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। वीडियो में भरपूर मजा आने वाला है, एक एक चीज डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं भाई, इसीलिए स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो हमेशा की तरह सबसे पहले भाई वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो पैशन प्लस में अपने को एक ही वेरिएंट मिलता है ड्रम ब्रेक वाला, जिसमें अपने को 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं आप प्लेटिना 110 लेते हो तो 2 वेरिएंट मिल जाते हैं इसमें, ड्रम ब्रेक और एबीएस वाला। दोनों वेरिएंट में अलग अलग कलर ऑप्शन मिलता है भाई, एक में 3 मिल जाता है, एक में 3 मिल जाता है। तो कलर और वेरिएंट वाइज तो यहाँ पे प्लेटिना ही विनर होती है। रही बात है लुक और डिजाइन की, तो दोनों गाड़ियों को आप देख सकते हो भाई फ्रंट से। देखो भाई दोनों गाड़ियां नो डाउट अच्छी लग रही है, लेकिन पैशन प्लस का कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेड मस्कुलर है, जिसकी वजह से ये फ्रंट से ज्यादा मस्कुलर और स्टांस वाला फील कराती है। बाकी प्लेटिना में अपने को डीआरएल वगैरह मिल जाता है, स्टाइलिश इंडिकेटर मिल जाता है, लेकिन आपको पैशन में ये चीज नहीं मिलता। बाकी दोनों गाड़ियों में अपने को नंबर प्लेट माउंट सेम ही जगह मिलता है, और दोनों में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, और मडगार्ड अपने को बॉडी कलर का मिल जाता है दोनों गाड़ियों में। बाकी दोनों का मिरर भी आप देख सकते हो, एक में चौड़ा मिरर आता है, एक में गोल टाइप का मिरर आता है। मेरे हिसाब से पैशन का ज्यादा बढ़िया मिरर है प्लेटिना के मुकाबले। रही बात साइड की, तो साइड से भी भाई अच्छा खासा डिफरेंस है। पैशन आपकी थोड़ी मस्कुलर सी लगती है, लेकिन प्लेटिना बिच्छू सी लगती है भाई साइड से। तो भाई मैं तो पैशन को ही चूज करूंगा अगर मेरे को चूज करने का मौका मिला कभी तो। हालांकि प्लेटिना में अपने को ज्यादा अट्रैक्टिव एलॉय व्हील मिल जाता है, साथ ही सीट लंबा मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिल जाता है, ये सब चीज है। बाकी एक और साइड से देख लो भाई, वही कहानी है। बाकी दोनों में किक मिल जाता है, और दोनों में इंजन ब्लैक कलर का मिलता है, और दोनों के एग्जॉस्ट सिस्टम पे आप देख सकते हो क्रोम का फिनिशिंग मिल जाता है। रही बात रियर की, तो रियर से भी दोनों गाड़ियां बहुत ही डिफरेंट है भाई। एक का टेल लाइट चोख टाइप का है, एक का टेल लाइट अपने को प्यारा प्यारा सा मिलता है। हालांकि दोनों गाड़ियों में जो टेल लाइट मिलता है वो ब्लर कलर में है, जिसकी वजह से एलईडी वाला फील आता है, हेलोजन बल्ब दिखता नहीं है। ये तो हो गया भाई लुक और डिजाइन का फर्क, देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से भाई लुक और डिजाइन के मामले में कुछ हद तक पैशन प्लस भी ठीक है, कुछ हद तक प्लेटिना भी ठीक है, किसी को मैं खराब नहीं बोलना चाहता। अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का हार्ट यानी इंजन। तो पैशन में अपने को 97.2 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। वहीं अपने को प्लेटिना में 115.45 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर के साथ इंजन मिलता है। मतलब आप देख सकते हो भाई लगभग 17 सीसी का डिफरेंट है दोनों गाड़ियों के इंजन में, और एक में फ्यूल इंजेक्शन इंजन है, एक में इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर इंजन है भाई। तो इसका फर्क मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बाकी दोनों गाड़ियों में अपने को किक स्टार्टर और सेल्फ स्टार्टर मिल जाता है। और रही बात गियर की, तो पैशन में अपने को 4 ही गियर मिल जाते हैं, लेकिन प्लेटिना में अपने को 5 गियर का भी ऑप्शन मिल जाता है अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो। तो बेस वेरिएंट लोगे ड्रम वाला तो उसमें 4 ही गियर मिलेंगे, और दोनों का गियर पैटर्न बिल्कुल ही अलग है भाई, एक का पीछे लगता है तो एक का आगे लगता है। तो अगर आप प्लेटिना लेते हो तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे स्टार्टिंग में। अब थोड़ा दोनों गाड़ियों का पावर और टॉर्क कंपेयर कर लेते हैं। तो पैशन में अपने को मैक्सिमम पावर 7.91 bhp का मिलता है 8000 आरपीएम पे। वहीं टॉर्क की बात करते हो तो 8.05 Nm का मिलता है 6000 आरपीएम पे, जबकि प्लेटिना में भाई 8.48 bhp का पावर मिलता है 7000 आरपीएम पे ही, और टॉर्क की बात करते हो तो 9.81 Nm का मिलता है 5000 आरपीएम पे ही। पावर में कुछ ज्यादा तो डिफरेंट नहीं है, लेकिन हाँ 0.57 bhp का पावर में डिफरेंट है। रही बात टॉर्क की, तो लगभग 1.76 Nm का टॉर्क में डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, प्लेटिना इनिशियल में भी आगे निकलेगी, मिड में भी आगे निकलेगी, साथ ही टॉप एंड में भी आगे निकलेगी आपकी पैशन से। मतलब ज्यादा पावरफुल इंजन है प्लेटिना में पैशन के मुकाबले। अगर आपको मजा चाहिए तो आप प्लेटिना की तरफ ही जाना भाई, क्योंकि पैशन में उतना मजेदार आपको पावर फील नहीं होगा, क्योंकि ये पुराने जमाने वाली इंजन है, ये चीज है। बाकी दोनों गाड़ियों का फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं। तो पैशन में अपने को 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि प्लेटिना में अपने को 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है एबीएस वाले मॉडल में, यानी टॉप मॉडल में। अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हो तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। पता नहीं ऐसा अजीब सा सिस्टम क्यों कर रखा है। हालांकि गाड़ी सेम ही है तो सेम ही आपको फ्यूल टैंक मिलना चाहिए, लेकिन बजाज वाले अलग दिमाग से भाई गाड़ी को डिजाइन करते हैं। एबीएस वाला मॉडल लोगे तो 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, अगर आप ड्रम वाला वेरिएंट लोगे तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा भाई। पहले ऐसा सीन नहीं था, लेकिन अब इन्होंने ऐसा बना दिया है। तो फ्यूल टैंक में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है भाई, लेकिन हाँ रिजर्व में डिफरेंट हो जाता है। अपने को पैशन में रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन प्लेटिना में आपको रिजर्व सिस्टम मिल जाता है। कभी बाई चांस
आप लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हो तो रिजर्व में भी आप पेट्रोल रख सकते हो, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन पैशन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। पैशन में अपने को फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है ना, जिसकी वजह से रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता, जबकि प्लेटिना में अपने को कार्बोरेटर मिलता है जिसकी वजह से रिजर्व सिस्टम मिल जाता है। बाकी माइलेज की बात करते हो तो आपको पैशन प्लस 65 तक माइलेज दे देगी अप्रॉक्स, लेकिन प्लेटिना आपको 70 प्लस भी माइलेज दे देगी अगर आप ध्यान से चलाओगे, प्यार से चलाओगे तो। रही बात टॉप स्पीड की, तो पैशन की कंपनी 85 के एमपीएच तक क्लेम करती है टॉप स्पीड। हालांकि भगाने वाले बंदे 90-95 तक टच करा देते हैं, लेकिन प्लेटिना आराम से 100 तक टच हो जाती है। कंपनी वाले तो 90 तक क्लेम करते हैं, लेकिन आप अगर जिगरा वाले बंदे हो, अच्छा रोड है आपके यहाँ का, तो 100 तक आराम से टच करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब थोड़ा ब्रेक्स वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। तो पैशन में अपने को आईबीएस का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जबकि प्लेटिना में अपने को सीबीएस का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है ड्रम वाले वेरिएंट में। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो वहां पे एबीएस का ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जिसको सिंगल चैनल एबीएस भी बोल सकते हो। रही बात ब्रेकिंग एस्पिकेशन की, तो अपने को पैशन में 130 एम का ड्रम मिलता है फ्रंट में, रियर में भी 130 एम का ड्रम ही मिलता है। जबकि प्लेटिना में अपने को फ्रंट में 240 एम का डिस्क मिलता है, ऑप्शन में 130 एम का ड्रम भी मिल जाता है, लेकिन रियर में दोनों वेरिएंट में 130 एम का ड्रम ही मिल जाता है। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, फ्रंट वाला ब्रेक प्लेटिना का बढ़िया है भाई पैशन के मुकाबले, जबकि रियर वाला ब्रेक पैशन का बढ़िया है प्लेटिना के मुकाबले। तो ये चीज अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अभी थोड़ा सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो पैशन में अपने को फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है, रियर में ट्विन ट्यूब वाला सस्पेंशन मिलता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर के साथ आता है। बाकी प्लेटिना के फ्रंट में अपने को हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक मिलता है, जबकि रियर में एसओएस विथ नाइट्रोक्स कैनिस्टर वाला सस्पेंशन मिलता है। देखो दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन ठीक है भाई, लेकिन प्लेटिना का थोड़ा सा ज़्यादा बेटर सस्पेंशन है पेपर वाइज, लेकिन आपको रियल लाइफ में पता नहीं चलेगा भाई। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप टेस्ट राइड वगैरह लेके देख सकते हो कि किसका कंफर्ट ज़्यादा है। मेरे हिसाब से भाई दोनों गाड़ियों का कंफर्ट बिल्कुल ही सेम ही है, क्योंकि हीरो का भी सस्पेंशन एक नंबर होता है भाई। अब थोड़ा टायर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। तो अपने को पैशन प्लस में मिलता है 18 इंच का टायर, वहीं प्लेटिना में 17 इंच का टायर मिलता है, 1 इंच का डिफरेंट हो जाता है। बाकी प्रोफाइल वगैरह की बात करते हो तो पैशन के फ्रंट में 80/118 मिलता है, रियर में भी सेम ही मिलता है 80/118, जबकि प्लेटिना के फ्रंट में 80/117 मिलता है और रियर में भी सेम ही मिलता है 80/117। देखो भाई दोनों गाड़ियों का टायर बिल्कुल ही सेम ही है, बस 1 इंच का डिफरेंट है। वो 1 इंच आपको पता भी नहीं चलेगा आप ड्राइव करोगे तो। बहुत भाई सोचने लगेंगे कि 18 इंच का टायर है पैशन में तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं भाई प्लेटिना का भी टायर बहुत ही बढ़िया है। अब थोड़ा डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो पैशन का टोटली कर वेट 115 किलो, वहीं प्लेटिना का टोटली कर वेट 123 किलो, लगभग 8 किलो का डिफरेंट है भाई। सीट हाइट की बात करते हो तो पैशन में 790 mm का सीट हाइट मिलता है, जबकि प्लेटिना में 807 mm का सीट हाइट मिलता है। मतलब भाई अगर आप 5 फीट 2 इंच 5 फीट 3 इंच के हो तो पैशन को आराम से चला सकते हो, लेकिन प्लेटिना चलाने के लिए आपको कम से कम 5.5 फीट का होना पड़ेगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो तो पैशन में 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि प्लेटिना में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। पैशन पे अगर आप 3 जने बैठ के ब्रेकर वगैरह फनाओगे तो नीचे से टच हो जाएगा, लेकिन प्लेटिना भाई सवाल ही नहीं होता कभी टच होगा, क्योंकि 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है। बहुत बड़ी बात होती है भाई 200 mm। ओवरऑल लेंथ की बात करते हो तो पैशन का ओवरऑल लंबाई है 1982 mm, जबकि प्लेटिना का लंबाई है 2006 mm। ओवरऑल विड्थ की बात करते हो तो 770 mm चौड़ी है भाई पैशन, और वहीं आपकी 713 mm चौड़ी है प्लेटिना। ओवरऑल हाइट की बात करती हो तो 1087 mm का हाइट मिलता है पैशन में, जबकि 1100 mm का हाइट मिलता है प्लेटिना में। व्हील बेस की बात करती हो तो 1235 mm का व्हील बेस मिलता है अपने को पैशन में, जबकि प्लेटिना में 1255 mm का व्हील बेस मिलता है। देखो दोनों गाड़ियां हाई स्पीड में अच्छा स्टेबलाइजेशन देगी आपको रोड पे। हालांकि इन सब गाड़ियों को ज़्यादा भगाना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आप 70-80 की स्पीड में भी चलोगे तो रोड पे स्टेबल रहेंगी दोनों गाड़ियाँ। बाकी और चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। रही बात चेचिस की, तो पैशन में अपने को डबल क्रैंडल वाला चेचिस मिलता है, वहीं प्लेटिना में ट्यूबुलर सिंगल डाउन ट्यूब वाला चेचिस मिलता है, जिसको लोअर क्रैंडल फ्रेम भी बोल सकते हो। तो देखो चेचिस में ऐसा कुछ जमीन आसमान का तो फर्क नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा 19-20 चेसिस है दोनों गाड़ियों का। मेरे कहने का मतलब पैशन का ज्यादा मजबूत है प्लेटिना के मुकाबले। बाकी वारंटी की बात कर लेते हैं। तो पैशन में अपने को 5 साल 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी मिलता है मैन्युफैक्चरिंग, वहीं प्लेटिना में अपने को 5 साल 75,000 किलोमीटर तक वारंटी मिलता है। मतलब 5,000 किलोमीटर का डिफरेंट है वारंटी में, उसको ज्यादा डिफरेंट नहीं बोलेंगे। दोनों गाड़ियों में कंपनी वालों ने अच्छा खासा वारंटी दे रखा है। अब यहीं पे लगे हाथ फ्री सर्विस की भी बात कर लेते हैं। तो पैशन में अपने को 4 फ्री सर्विस मिल जाता है स्टैंडर्ड तौर पे, जो कि आपको 18,000 किलोमीटर से लेकर 18,500 किलोमीटर के बीच में कराना रहता है 600 दिन के अंदर।
वहीं प्लेटिना में 3 सर्विस मिलता है आपको फ्री, जो कि आपको 9500 से लेके 10,000 किलोमीटर के बीच में कराना रहता है 360 दिन के अंदर है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर कर ही दिया। बहुत भाइयों का कंफ्यूजन दूर भी हो गया होगा, लेकिन अभी एक चीज छूट रहा है, फीचर्स। बहुत भाई फीचर्स भी देख के गाड़ियों को खरीदते हैं, तो फीचर्स भी कंपेयर करना हमारा फर्ज है ना। तो आओ लगे हाथ फीचर्स भी कंपेयर कर देते हैं। तो पैशन में अपने को हेलोजन हेडलाइट मिलता है, साथ ही टेल लाइट भी हेलोजन मिलता है और इंडिकेटर भी हेलोजन मिलता है। वहीं प्लेटिना में भी यही सीन है, हेलोजन हेडलाइट मिलता है, टेल लाइट भी हेलोजन मिलता है और इंडिकेटर भी हेलोजन ही मिलता है। लेकिन एक चीज में डिफरेंट हो जाता है, पैशन में अपने को डीआरएल वगैरह नहीं मिलता फ्रंट में, जबकि अपने को प्लेटिना में डीआरएल मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। इसके अलावा पैशन में अपने को सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है, लेकिन गियर पोजीशन वगैरह या फिर टाइम वगैरह नहीं मिलता। लेकिन प्लेटिना में भी सेमी डिजिटल मीटर कंसोल आता है, लेकिन आपको गियर पोजीशन टाइम वगैरह मिल जाता है, मतलब थोड़ा एडवांस भी फीचर्स आपको मिल जाता है प्लेटिना में। एक कंडीशन है यहाँ पे, प्लेटिना 110 का अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हो तो ऐसे टाइप का मीटर कंसोल मिलेगा, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो एबीएस वाला, उसमें आपको ऐसे टाइप का मीटर कंसोल मिलेगा। तो आप गियर पोजीशन वगैरह यूज करना चाहते हो तो आपको टॉप मॉडल ही लेना पड़ेगा। तो मीटर के मामले में तो मैं प्लेटिना को ही आगे रखना चाहूंगा। बाकी पैशन में अपने को यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, लेकिन प्लेटिना में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है बजाज की तरफ से, हालांकि आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अपने को साइड स्टैंड इंजन कटो का फीचर्स मिल जाता है। पैशन में i3s बटन मिल जाता है, जो फालतू चीज है भाई, आप ना जानो तो ही बढ़िया है, लेकिन प्लेटिना में ऐसा फालतू चीज कुछ नहीं दिया गया है। इसके अलावा पैशन में हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता, लेकिन प्लेटिना में आपको हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, क्योंकि इसमें डीआरएल है ना, इसीलिए कंपनी वालों ने हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच दे रखा है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों का आप की देख सकते हो, बिल्कुल ही बेसिक सा की मिलता है। सिंगल हॉर्न दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इसके अलावा बैटरी की बात करते हो तो पैशन में 12 वोल्ट 3 एम्पियर का बैटरी मिलता है, जबकि प्लेटिना में 12 वोल्ट 4 एम्पियर का बैटरी मिलता है। तो थोड़ा सा 1 एम्पियर आपको ज्यादा मिलता है बैटरी प्लेटिना में, हालांकि उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। बाकी पैशन में आप इंजन प्लेट लगवा सकते हो एसेसरीज के तौर पे, लेकिन प्लेटिना में इंजन प्लेट का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है कंपनी वालों ने। हालांकि आप फिर भी चाहते हो इंजन प्लेट लगवाना प्लेटिना में, तो नहीं लगेगा भाई, क्योंकि कंपनी वालों ने जगह ही नहीं दी इंजन प्लेट लगाने का। इसके अलावा आपको पैशन में नॉर्मल इंडिकेटर मिलता है, प्लेटिना में स्टाइलिश इंडिकेटर मिलता है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। बाकी एलॉय का भी मैंने आपको कहानी बता दिया, पैशन में सिंपल एलॉय मिलता है, जबकि प्लेटिना में स्टाइलिश एलॉय मिलता है। इसके अलावा पैशन प्लस में अपने को साइड में बक्सा मिल जाता है, जिसको यूटिलिटी बॉक्स भी बोल सकते हो, जिसमें आपका रिंच वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, फर्स्ट एड वगैरह भी रखा जाता है। लेकिन प्लेटिना में ऐसा कुछ नहीं दिया गया भाई, आपको सब चीज सीट के नीचे रखना है, वहां पे स्टोरेज है। इसके अलावा पैशन में अपने को हैंडल बार में थंब मिल जाता है, लेकिन प्लेटिना में थंब आप चाह के भी नहीं लगवा सकते, क्योंकि आफ्टर मार्केट प्लेटिना में थंब लगता ही नहीं है भाई। इसके अलावा पैशन में अपने को राइडर वाला, पिलियन वाला, नॉर्मल वाला फुटबैग मिलता है, जबकि प्लेटिना में अपने को राइडर वाला तो नॉर्मली फुटबैग मिलता है, पिलियन वाला आपको चौड़ा फुटबैग मिल जाता है, जिसपे पैर रख के इतना मजेदार फील आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको भी बैठना प्लेटिना 110 के पीछे या फिर प्लेटिना 100 के भी पीछे, आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट फीचर्स कंपेयर कर ही दिया भाई। देखो कुछ चीज में पैशन आगे निकल रही है, कुछ चीज में आपकी प्लेटिना आगे निकल रही है, लेकिन ज्यादा काम वाला फीचर्स आपको प्लेटिना में ही मिलता है पैशन के मुकाबले। बाकी रही बात मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की, तो देखो भाई दोनों गाड़ियां एक ही सेगमेंट की है, 17 सीसी का डिफरेंट है, उससे ज्यादा मतलब डिफरेंट नहीं हो जाता। मेंटेनेंस दोनों गाड़ियों का बिल्कुल ही सेम है, जैसे इंजन ऑयल या फिर फिल्टर वगैरह का दाम बिल्कुल ही सेम ही होगा। लेकिन हाँ, स्पेयर पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है भाई, क्योंकि प्लेटिना का स्पेयर पार्ट थोड़ा सा सस्ता होता है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प का थोड़ा सा महंगा हो सकता है, 150 का डिफरेंट होगा स्पेयर पार्ट में। बाकी रही बात रिसेल वैल्यू की, तो रिसेल वैल्यू के मामले में पैशन प्लस आगे हो जाती है भाई प्लेटिना से, क्योंकि पैशन प्लस आप आज खरीदते हो 2 साल बाद भी बेचोगे तो 40-50 हज़ार आराम से मिल जाएगी। लेकिन प्लेटिना का रिसेल वैल्यू ऐसा है भाई, आप आज खरीदते हो 2 साल बाद बेचोगे तो 30-35 हज़ार 40 हज़ार रिसेल वैल्यू हो जाता है। तो मतलब 5-10 हज़ार का डिफरेंट आपको मिलेगा रिसेल वैल्यू के मामले में। और प्लेटिना जल्दी लोग बाग खरीदते भी नहीं है, लेकिन पैशन प्लस लोग बाग जल्दी खरीद लेंगे, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर आप आज खरीदते हो, कल को चल के बेचना है, तो आप मेरे हिसाब से पैशन प्लस की तरफ ही जाना, क्योंकि आसानी से बिक जाएगी, लेकिन प्लेटिना आसानी से नहीं बिकेगी भाई। और रही बात आफ्टर से सर्विस की, तो दोनों गाड़ियों का आफ्टर से सर्विस बहुत ही बढ़िया है भाई, आपको हर जगह सर्विस सेंटर मिल जाएगा इंडिया भर में। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर कर दिया, लेकिन अभी एक चीज छूट रहा है, मेन चीज प्राइस। और देख लेते हैं प्राइस में कितना डिफरेंट है। तो पैशन का जो एक शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ बिहार सासाराम में 77,781 रुपये है, जबकि वो ऑन रोड जाता है भाई 91,565 रुपये तक है। वहीं प्लेटिना की बात करते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है अपने यहाँ 70,240 रुपये, वो ऑन रोड जाता है भाई
लगभग 83,280 रुपए तक है। वहीं अगर आप ABS की बात करते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है भाई 79,885 रुपए, वो ऑन रोड जाता है भाई 83,878 रुपए तक है। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई ड्रम वाले वेरिएंट में 8285 रुपए का डिफरेंट है और ABS वाले में 2313 रुपए का डिफरेंट है। मतलब अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हो प्लेटिना का तो आपका लगभग 8,000 रुपये बच जाएंगे। लेकिन अगर आप प्लेटिना का ABS वाला मॉडल लेते हो पैसन को छोड़ के तो 2,000 रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो 2,000 रुपये अगर आप ज़्यादा पे करते हो तो ज़्यादा पावरफुल इंजन भी मिल जाता है, ज़्यादा माइलेज भी मिल जाता है, इसके अलावा गियर पोजीशन भी मिल जाता है मीटर में, टाइम भी मिल जाता है, चौड़ा फुटबैक मिल जाता है, बहुत सारा चीज़ ज़्यादा मिल जाता है भाई प्लेटिना में पैसन के मुकाबले। तो यहाँ पे मैं वैल्यू फॉर मनी भाई प्लेटिना को ही मानता हूँ, इसीलिए मैंने उन भाई को प्लेटिना ही सजेशन दिया पैसन को छोड़ के। हालांकि पैसन भी खराब गाड़ी नहीं है भाई, लेकिन वैल्यू फॉर मनी की बात करें ना पैसन प्रो महंगी है भाई। हर किसी को सजेशन देना चाहूंगा अगर आप पैसन प्लस लेना चाहते हो तो चुपचाप भाई प्लेटिना 110 ले लो, 1,000-2,000 मिला के आप हरदम खुश रहोगे। तो यहाँ पे मैंने आपको अपना ओपिनियन तो बता दिया, आप क्या क्या राय है इन दोनों गाड़ियों के प्रति मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद सभी को।